हज़रत यूसुफ के क़स्से को कुरान करीम की सूरत यूसुफ में बयान किया गया है और उस सूरत पहली आयत में उस क़स्से को सबसे अच्छा क़िस्सा करार दिया गया है। तो जो क़िस्सा सबसे बेहतरीन और अच्छा है उसके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, और जो उस क़स्से के बारे में जान चुके हैं इनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उस क़स्से को उन लोगों तक पहुँचाएँ जो उसे नहीं जानते, क्योंकि उस क़स्से में ज़वाल से आरूज हासिल करने का फ़ार्मूला बयान किया गया है। सैयदना हज़रत यूसुफ अल्लाह ताला के इम्तिहानों में साबित कदम रहे और सब्र करने वाले साबित हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें बादशाही अता की। तो नाज़रीन, जब हज़रत यूसुफ के सौतेले भाई अपने वालिद महतरम सैयदना याकूब के हुक्म पर दोबारा मिस्र पहुँचे और अपने भाई बुन्यामीन की रिहाई दरख्वास्त की, तो उस मौके पर उन्होंने सैयदना यूसुफ को हज़रत याकूब का पैगाम पहुँचाया। जब यूसुफ ने अपने वालिद का ख़त पढ़ा तो ज़ारो क़तार रोने लगे, जिसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को बताया कि वो यूसुफ हैं जिसे वो बचपन में कन्वी में फेंकाए थे। ये सुनकर उनके भाइयों ने उनसे मुआफ़ी मांगी तो हज़रत यूसुफ ने उन्हें मुआफ़ कर दिया और अपने भाइयों से कहा, तो अब तुम लोग मेरा ये कर्ता लेकर घर जाओ और अब्बा जान के चेहरा उसको डाल दो तो इनकी बीनाई वापस आ जाएगी। तुम सब लोग सब घर वालों को साथ लेकर मेरे पास वापस मसर आ जाना। ये सुनकर सीदना यूसुफ का बड़ा भाई ये वदा कहने लगा कि ये कर्ता में लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं यूसुफ का बकरी से खै वतनून से रंगा कर्ता में ही ले गया था, जिससे मेरे बाप को तकलीफ हुई कि आज जब मैं ये कर्ता लेकर जाऊंगा यूं यकीनन वो मुझसे बहुत खुश होगा। ये वदा यूसुफ का कर्ता लेकर खुशी खुशी मसर फनान की तरफ रवाना हुआ। हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ अपने वालिद और सब खानदान को लाने के लिए 200 सवारियां भी भेजे। यहूदा जैसे ही सीदना यूसुफ का कर्ता लेकर मिस्र से फनान की तरफ रवाना हुआ तो इधर फनान में सीदना यकूब को अपने लखत जिगर और जान से प्यारे बेटे हजरत यूसुफ की खुशबू महसूस हुई, तो इन्होंने अपने पोतों से इसका जिक्र किया। इस बात कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में बयान किया है कि सीदना यकूब कहने लगे कि अगर तुम मुझे ये ना कहो कि बूढ़ा सठिया गया है तो मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो हजरत यकूब के पोतों ने कहा, तो आप अब भी इस पुरानी सी बात पर पड़े हुए हैं, भला कहाँ यूसुफ और कहाँ इन की खुशबू। तो जब बरादरान यूसुफ इनका कर्ता लेकर घर पहुंचे और अपने वालिद के चेहरे पर डाला तो इनकी आंखें दरसत हो गई और इनकी रोशनी वापस आ गई, जिस पर सीदना यकूब ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अल्लाह ताला के बारे में जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर यकूब ने तहज्जुद में अल्लाह ताला से अपने बेटों की मुआफ़ी की दुआ की और आपकी दुआ की वजह से तमाम बरादरान यूसुफ की बख्शिश हो गई और अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी सुनाई कि आप बेटों को आपकी दाम से मुआफ़ फरमा दिया गया है। फिर हजरत यकूब ने अपने लखत जीम गाफ रे सीदना यूसुफ की मुल्क मसर जाने की तैयारियां शुरू की। हजरत यकूब के खानदान के कल बेहतर या 73 आदमी थे जो मिस्र रवाना हुए। जब हजरत यकूब का काफिला मसर के करीब पहुंचा तो हजरत यूसुफ एक अजीम अलशान जुलूस के हमरा आपके इस्तकबाल के लिए आए। इस जुलूस के दोनों तरफ मसर की अवाम बादब खड़ी थी। हजरत यकूब ने अपने बेटे व से पूछा, किया कि फे रे अ वन मसर का लाम शीन काफ रे है तो व दाल अलिफ ने इन्हें फरमाया, नहीं अब्बा हुजूर, ये लाम शीन कर फे रे अ वन नहीं, ये आपके बेटे सीदना यूसुफ का लाम शीन काफ रे है जो आपके इस्तकबाल के लिए आया हुआ है। सीदना याकूब इस बात पर हैरान हुए तो इतने में हजरत जबराइल तशरीफ ले आए और ने सीदना यकूब से फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़वजल के नबी जरा सर उठाकर आसमान की तरफ भी देखें, आप खुशी में शिरकत के लिए फरिश्तों का हजम गफीर भी हाजिर है और इनमें वो फरिश्ते भी शामिल हैं जो आपके गम में आपके साथ रोते रहे। इसके बाद सीदना यकूब अपने फर्जंदी हजरत यूसुफ से मिले। 40 साल बाद होने वाली इस मुलाकात ने बाप बेटे को आप दाल यदह कर दिया। दोनों देर तक एक दूसरे गले लगे रहे। फिर हजरत यूसुफ अपने खानदान को लेकर अपने दरबार में पहुंचे और सीदना यकूब को सहारा देकर अपने तख्ते शाही पर बिठाया और इनके इर्द गिर्द आपके 11 भाई और आपकी सौतेली माँ भी बैठ गई। इसके बाद शाही आदाब के एहतराम में सब ने सीदना यूसुफ के सामने सजदा किया। तफसीर यूसुफ में लिखा है, ये सजदा तही था जो इस वक्त जायज था। जब सब के सब हजरत यूसुफ के सामने सजदे में गिर पड़े तो इसके बाद इन्होंने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, ये पहले ख्वाब की तबीर है, बेशक इसे मेरे रब ने सच्चा किया और बेशक मुझ पर एहसान किया कि मुझे काफ दाल से निकाला और आप सबको गांव से ले आया। इसके बाद शीन अलिफ नून ने मुझ में और मेरे भाइयों में नाचाकी करा दिया। बेशक
मेरा रब जिस काम को चाहे आसान कर दे, बेशक वही इल्म व हिकमत वाला है। यानी मेरे 11 भाई सितारे हैं और मेरे बाप सूरज और मेरी वालिदा चांद है, और ये सब मुझको सजदा कर रहे हैं। इसके बाद बादशाह मसर हजरत यूसुफ पर ईमान ले आया और इसने सारी बादशाहत आपके हवाले कर दी। इस तरह बनी इसराइल अलिफ आ य लाम को मसर में हुकूमत मिल गई और यहाँ आबाद हो गए। हजरत यकूब ने अपनी बाकी जिंदगी हजरत यूसुफ के साथ खुश वफरम गुजारी। सीदना यकूब तकरीबन 24 साल तक मसर में रहे और फिर इनकी वफात हो गई।